नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, 7 सितंबर। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाने की घोषणा की थी और इसे पहली बार 7 सितंबर 2020 को मनाया गया था। और इस बार का यह दूसरा नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस बार का विषय है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत की? तो अभी गुजरात राज्य ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, गुजरात। इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए के कार्यों का प्रस्ताव दिया गया, जिन्हें दिसंबर 2022 तक पूरा करना है। और इस योजना के तहत 60% योगदान एनआरआई करेगा और शेष का राज्य सरकार करेगी। और इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट कक्षा, सामुदायिक हॉल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है गुजरात राज्य का। तो यह भारत का एक तटीय राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन और द्वीप और नगर हवेली के साथ मिलती है। इसकी राजधानी है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अभी साइरस पोचा को 4 साल के लिए एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, साइरस पोचा। इनके साथ कुवैत के फैज अब्दुल्ला को और कोरिया के ताए सुक हियो को उपाध्यक्ष चुना गया है और हांगकांग के डेविड मुई को दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। और साइरस पोचा एन रामचंद्र और देवेंद्र नाथ सारंगी के बाद एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष बनने वाले तीसरे भारतीय हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का। तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मलेशिया कुआलालंपुर में और प्रेजेंट टाइम पर इसमें 27 देश शामिल है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया? तो अभी तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यह संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। यहाँ हमने जिक्र किया है डुगोंग का। तो यह मध्यम आकार का समुद्री स्तनपायी है। इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। ये ज्यादातर पश्चिमी प्रशांत महासागर से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक गर्म तटीय जल में पाए जाते हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को बेहल्लर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में शैलेंद्र सिंह को 2021 का बेहल्लर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, शैलेंद्र सिंह। ये है शैलेंद्र सिंह। इन्हें यह पुरस्कार 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। पहली बार यह पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना?
तो अभी हाल ही में भारत देश प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए भारत। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच एक संयुक्त पहल है। भारत में सालाना 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से 40% इकट्ठा नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया? तो अभी हाल ही में आयोजित डच ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टेपन ने यह खिताब अपने नाम किया। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन। इन्होंने यह खिताब मर्सिडीज के प्रसिद्ध खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को हराकर अपने नाम किया है। और तीसरे स्थान पर मर्सिडीज के ही खिलाड़ी रहे वाल्टेरी बोटास। और इससे पहले मैक्स वर्स्टेपन ने इस साल बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया, स्टीयरमार्क, फ्रेंच मोनाको और एमिलिया जैसे अनेक खिताब अपने नाम किए। और डच ग्रैंड प्रिक्स नीदरलैंड में आयोजित फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच ओसिंडेक्स द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया? तो अभी भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना के बीच यह अभ्यास शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। यह दोनों देशों की नौसेना के बीच ओसिंडेक्स का चौथा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2015 में शुरू किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत ने भाग लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया नेवी के जहाज अंजेक क्लास फ्रिगेट और वारामुंगा ने भाग लिया। यहाँ हमने जिक्र किया है भारतीय नौसेना का, तो प्रेजेंट टाइम पर हमारी नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह और वाइस चीफ है सतीश घोरमडे और डिप्टी चीफ है रवनीत सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए असम। लवलीना बोरगोहेन असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये असम की पहली खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पहला पदक हासिल किया था। यहाँ हमने जिक्र किया है असम राज्य का, तो असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है दिसपुर और प्रेजेंट टाइम पर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और अभी राज्य ने 2 बच्चा नीति की घोषणा की और स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की। और राज्य के कछार जिले ने स्कोच पुरस्कार जीता। और अभी राज्य में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का नाम बदलकर चट्टा राष्ट्रीय उद्यान रखा और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया? तो अभी हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी केरल। इस वायरस को उभरते जेनेटिक रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे पहली बार 1998-99 के दौरान मलेशिया और सिंगापुर में बड़े प्रकोप के रूप में पहचाना गया था। यहाँ हमने जिक्र किया है केरल राज्य का, तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और प्रेजेंट टाइम पर केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की और नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल किया और मुख्यमंत्री शिक्षा सशक्तिकरण कोष स्थापित करने की घोषणा की। और केरल का पेरुकुलम गांव देश का दूसरा किताबों का गांव बना। तो आप हमें बताएं महाराष्ट्र का कौन सा गांव किताबों का पहला गांव बना था? तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, जेबी महापात्रा, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.